दलितों के साथ अत्याचार जो किया जा रहा है, इसके लेकर बहुत हम लोग पूरा भारत बंदी किया। हम इस भारत बंदी को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आरक्षण शुरू से आता आ रहा है, ये बीजेपी की सरकार में दलित को शोषण कर आरक्षण खत्म करने की ऐसा किया जा रहा है। धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने के लिए बांटा जा रहा है, बाद में आरक्षण खत्म कर देगा। ये आरक्षण खत्म करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो आदेश किया है, ये समझिए एक तरह का बीजेपी का एक एजेंडा है कि हम करेंगे तो हम आंदोलन हो जाता है, इसलिए आप करो और इसको खत्म करो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे एक विभाजन करके, इसीलिए ये हम लोग को जो ST को धीरे धीरे EBC को भी करेगा, आप उसके बाद OBC को भी खत्म कर देगा। जो आरक्षण मिलता है उसको भी खत्म कर देगा। धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने के चक्कर हाँ, खत्म करने में ये विभाजन करके, हाँ, तोड़ कर खत्म करने के, ये नहीं कर ये जो सरकार की मंशा है अपने द्वारा नहीं कर वह कोर्ट के द्वारा सहारा ले रही है, और उसका कि हम करेंगे तो हमारे पार्टी विशेष पर ही होगा, विरोध होगा, इसलिए हम कोर्ट के द्वारा ही कराएंगे ताकि लोग विरोध नहीं करेंगे। लेकिन वह कोर्ट जो भी करेगा हम लोग को बंटवारे का काम, उस कोर्ट और सरकार के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हम लोग का पहले की तरह नहीं या यति बहाल रहती है। अच्छा, शिव सर जो कहा है कि भारत बंद आप लोग कर रहे हैं, जीतन मांझी भी कर रहे हैं, हाँ, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग कहाँ बैठे हैं? अब वो लोग की अपनी जो बात है, वो लोग तो है कि भाई हम मलाई खाने और कुर्सी बचाने के यति में है। हाँ, और उन लोगों को हम लोग विधानसभा की जो चुनाव आ रहा है उसमें दिखा देंगे कि यह जो चुपकी साधे हुआ है उसके खिलाफ जो उन्होंने चुपकी साधा, उसका जवाब हम लोग अगली विधानसभा में देंगे और सारे एकजुट होकर उनको हम बता देंगे कि इस मुद्दा पर चुपकी क्यों साधे हुए हैं। देखिए, वो तो सिर्फ वोट लेने के समय उनको दलित याद आता है, बाकी समय दलित भूल ही जाता है कि हम दलित हैं। बाकी समय दलित भूल जाते हैं। सिर्फ वोट के समय के लगता है कि दलित के नेता हम हैं, जो चिराग पासवान जी कहते हैं। अंकल जी, आप कुछ बोलिए। हाँ, आज का बंद जो है सो हम लोगों का सफल रहा। हम लोग जो है सो किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो ये साजिश हो रही है उससे, हाँ, ये साजिश जो है और ये घुमा करके जो साजिश की जा रही है उसके विरोध में है। हम लोग उसके विरोध में है कि आज जो है सो लोग का आरक्षण में छेड़छाड़ मत करे, जो आरक्षण पहले से है वही रहे, इसको छेड़छाड़ मत करे। अच्छा, आरक्षण को छेड़छाड़ मत करे, आप बोलिएगा। जी, मैं बोलूँगा, मेरा हमारा बाबा साहब जो आरक्षण जो संविधान जो बनाया है बाबा साहब, वो संविधान का छेड़छाड़ केंद्र सरकार मत करें। मेरा बाबा साहब जिस टाइम में संविधान ने लिखा और संविधान के कॉपी देने के टाइम में बाबा साहब का आंख से आंसू आ गया। उस समय में जो लोग था, कुछ मुख्य लोग था, पूछा से अम्बेडकर साहब आप काहे के लिए बोलो रो रहे हैं? सो हम रो रहे इस बात के लिए, मैं जो चीज़ मैं लिखा हूँ, मैं जो चीज लिख कर मैं जिस हाथ में दे रहा हूँ उच्च जाति का इस संविधान लागू करेगा कि नहीं करेगा? मतलब ये धरना प्रदर्शन जो कब तक आप लोग करेंगे? जब तक देखिए, ये तो अभी तो समझ शांतिपूर्ण ये दिया गया है कि अगर इस पर छेड़छाड़ अगर लगातार बना रहेगा तो ये आंदोलन बढ़ भी सकता है। फिलहाल ये लोग सरकार को दिखाने के काम और ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए ये बंद किया गया कि अगर आप इस पर नहीं सुधार करते हैं तो यह आंदोलन भी ले सकता है। हाँ, वही हम लोग का। आप जो कुछ नेताओं का आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब दलित परिवार का फायदा उठाते हैं, वोट बैंकिंग करते हैं? हाँ, वो लोग जो करते हैं जिस नीति से, हम लोग तो उसको जवाब देंगे विधानसभा में ही। हम लोग बता देंगे कि हमारे ऊपर जो मुद्दा आता है, हम लोग की जो समस्या आती है, आप उस पर चुपकी साधते हैं। उसके इस जो विरोध जो प्रकट अभी नहीं कुछ बोल रहा है, तो हम लोग वोट से। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है रूपा कुमारी के साथ, एक दलित फैमिली के साथ, उसमें जीतन मांझी क्यों कहा चुप है? चिराग पासवान क्यों चुप है? क्यों नहीं गए देखने? हम ये पूछना चाहते हैं मांझी को और जो चिराग पासवान को सिर्फ जो होता है कि चुनाव के समय दलित परिवार याद आता है, लेकिन आज जो बलात्कार हुआ है इतना बड़ा बात, तो वो लोग चुप क्यों? आज के डेट में एक पप्पू यादव भी ऐसा नेता है, वो लोग तो कभी वो लोग सिर्फ अपने सत्ता के लिए अपने आता है, मेरा दलित समाज है, मेरा भाई है। गोल्डन दास आया, बिल्कुल आया, हाँ, पप्पू यादव आए थे, जीतन मांझी तो नहीं आए थे ना, नहीं देखे ना? चिराग पासवान नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया? प्राइमरी स्टेज से छुआछूत असमानता की भावना रही है, और जब तक असमानता छुआछूत रहेगा, विभिन्नता रहेगी, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह बाबा साहब का सोच था, इसलिए जितने भी गरीब लोगों को दबाया गया है,
जितने लोग समझिए कि नीचे रह चुके हैं, जिसके साथ छुआछूत किया जा रहा है, जिसके बहू बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, इसको समानता देने की बातचीत है। बाबा साहब इसी चीज़ को लिखे, आज तक ले हम देंगे। ऐसा बात नहीं है कि हमारे जितने भी यहाँ पर दुकान वाले वो हमारे दुश्मन नहीं है, उसके दुश्मन हम नहीं है। हमारा दुश्मन वो है कि हम लोगों के बीच में रहकर पर मलाई खाता है और हम लोग को जूता से पिटवाता है। उसको जवाब हम लोग देंगे। आवाज नहीं उठाता है, कहीं ना कहीं वो तेज चुन लेता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, ऐ दलितों की मसीहा, 100 बार तुम्हें प्रणाम, तूने ही फूका दलितों के लिए संगनाथ। तेरे आने के पहले हम अछूत कहलाते थे, तिरस्कार अपमान हर जगह पाते थे, जहाँ भी जाए वहाँ सताए जाते थे, अज्ञानता रूपी अंधकार में सारा जीवन बिताते थे। ज्ञान के प्रकाश हमें नहीं मिल पाता था, अज्ञानता रूपी अंधकार में सारा जीवन बीत जाता था। अज्ञानता रूपी अंधकार से तूने हमें बचा लिया, ज्ञान का मसाल हाथ में थमा दिया। शिक्षित हो, संगठित हो, अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए सदा तत्पर रहे, यह ज्ञान तूने सिखा दिया। प्रतिभा होता है सबके पास, ये भी तूने दिखला दिया। कीचड़ में ही कमल खिलता है, इसे चरितार्थ बना दिया। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी पा लिया। ऐ दलितों की मसीहा, 100 बार तुम्हें प्रणाम, तूने ही फूका दलितों के लिए संगनाथ। ये जो बहुत सर जी बहुत अच्छा उदाहरण दिए, एक कविता का माध्यम से हम इनको बधाई देते हैं, क्योंकि ये कविता का माध्यम से जो ये सीख दिए हैं, जो बहुत अच्छा सीख दिए हैं, इसीलिए मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और इनका आंदोलन हम लोग पूर्ण रूप से सफल हो, आज भी सफल हुआ, आने वाला समय में सफल होगा। सारे के सारे भीम आर्मी गुस्से में है, और भीम आर्मी ही केवल नहीं, जो जितने भी जो ओबीसी है, जितने का जो आरक्षण मिलता है, वो सब काफ़ी गुस्से में है। ये लोगों का कहना यही है कि जो आरक्षण जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आप आरक्षण को छेड़छाड़ मत करिए। तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों मतलब मैसेज ज़रूर करिए, जो सवाल अगर बाकी रह गया हो वो सवाल हम फिर से दोबारा आप लोगों के सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार।